ये कैंसर है क्या? कहीं भी यदि किसी को कैंसर होता है तो वो आम आदमी को पता नहीं चल सकता है, वो छुपके छुपके बढ़ता रहता है। और जिस दिन आपको तकलीफ होने लगी उसके चलते तो समझ लीजिए, और तब आप डॉक्टर के पास गए तो समझ लीजिए कब देरी हो चुकी। तो कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आने वाले समय में ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा पूरे देश के लिए। कैंसर एक बीमारी नहीं है, माथे से लेके पैर तक होता है। कैंसर बच्चे से लेके बूढ़े तक हो सकता है, किसी एक एज का नहीं है। तो कैंसर किसी को भी हो सकता है कि यदि कैंसर में यदि कंप्लीट इंडिया में तंबाकू को बंद कर दिया जाए, उसके किसी भी तरह का, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, खैनी हो, गुटखा हो, कंप्लीट बंद कर दिया जाए तो आज देश में यदि 16 आते हैं लोग, 16 लाख तो 7 लाख ऐसे खत्म हो जाए। तो इससे क्या होगा कि मैं जो धुआं फेंक रहा हूँ पी करके वो उतना ही घातक है जितना कि पीने वाले की। वैक्सीन बन गई और 20 साल के तक प्रयास कर, जब लोग सोचते नहीं थे कभी कि क्या कैंसर का भी वैक्सीन हो सकता है, वो बन के तैयार और लोग लेने रहे। लेकिन आज मैं कहूँ कि यदि कोरोना में वैक्सीन नहीं बनते तो हमारी आबादी आधी हो जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट चैनल प्राइम डेस्टिनेशन ए क्लैरिटी। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज जिनको हम आपके सामने रूबरू कराने जा रहे हैं वो ऐसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी औपचारिक रूप से आपसे रूबरू कराना चाहेंगे विश्व प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी। सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। नमस्ते सर। से हम लोग आज कैंसर रोग जो है उसके विषय में आपसे बहुत कुछ जानकारी लेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सर, सबसे तो पहले हम ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप कैंसर रोग के मशहूर डॉक्टर हैं, अखिल भारतीय स्तर पे ही नहीं विश्व में लोग आपकी पहचान है, ये कैंसर रोग है क्या? देखिए, कैंसर की बीमारी जो है वो आम एक रोग की तरह होता है, जिसको कैंसर रोग हम लोग कहते हैं। शरीर में एक बड़े ही डिसिप्लिन्ड वे में, जिसको कहा जाता है, सेल्स का बढ़ना और सेल्स का मरना होता है। सेल्स बढ़ते हैं फिर सेल्स मरते रहते हैं। ये जो एक प्रोसेस है शरीर के हर अंग में चलते रहता है और देखा गया है कि इसका एक कंट्रोल मस्तिष्क में होता है जो कि इसको कंट्रोल करता है। जिसके चलते हाथ है, पैर है, कहीं उंगली हैं, एक उंगली दूसरे के जैसी नहीं रहती, जो एक बनावट है उसके हिसाब से चलता है। यदि उसमें कुछ ऐसा हो कि बदलाव आ जाता है जिससे वो कंट्रोल खत्म हो जाता है, जब वो कंट्रोल खत्म हो जाता है तो वो कुछ भी तरह से वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो कोई भी शेप ले सकता है, कोई भी आकार ले सकता है। तो ये चीज़ों को जब इस तरह के होते हैं, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि अमूमन कैंसर की जो बीमारी होती है वो अपनी जगह शुरू होती हैं, ये बदलाव शुरू होता है, वो पूरे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को भी प्रभावित करता है, जिससे कि बीमारी वहाँ तक जाती। ये कैंसर का सबसे बड़ा लक्षण है। आपका कहने का मतलब है कि जो पूरे हमारे शरीर जो है तो कोशिकाओं से बनी है जी। ये कोशिकाएं का बनना और डिके होना ये तो अमूमन बात है, लेकिन वो जब कैंसर से अगर प्रभावित होगा तो शरीर का कोई भी अंग जो है वो डिसेबल हो जाएगा या अपना काम कुछ दूसरे ढंग से करना शुरू करेगा, यही आपका कहना है? दूसरी चीज और जो कहना चाहेंगे हम इसमें कि कैंसर शुरू में अपनी ही जगह रहता है, अपनी ही जगह पर वो स्थिर रहेगा, तो किसी खास सेल में, लेकिन हाँ, खास सेल में, या जिस मान लीजिए कि ये किसी उंगली में हो रहा है तो उंगली तक ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। लेकिन यदि उसको छोड़ दिया जाए, इलाज न की जाए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि इलाज न किया जाए तो वो धीरे धीरे झिल्ली को तोड़ करके आगे बढ़ता है, चाहे खून के द्वारा, लिम्फ के द्वारा, लिम्फेटिक्स के द्वारा वो बढ़ता है, मतलब स्प्रेड उसका हो जाएगा, स्प्रेड होता है। और जब शुरुआती दौर जिसको हम लोग कहते हैं कैंसर का, वो होता है तभी जब लोकलाइज्ड हो रहे, वहीं तक रहे। और जब एडवांस स्टेज तब कहते हैं
जब वो बीमारी पूरे शरीर में गया या अपनी जगह से दूसरे ऑर्गन में। ये कैंसर का खास लक्षण होता है और किसी बीमारी में ऐसा नहीं होता है। ये कैंसर में ही होता है कि धीरे धीरे बढ़ के किसी और अंग को, महत्वपूर्ण अंगों को, जैसे कि लीवर है, जैसे कि हार्ट है, जैसे फेफड़ा है, मस्तिष्क है, सब जगह हो जाता है और तब आप उसको कहते हैं एडवांस स्टेज। शुरुआती स्टेज में यदि कैंसर पकड़ा गया, आपने यदि पकड़ लिया उसको, तो वो ठीक हो सकता है, क्यों कर सकते हैं उसमें। आपके कहने का मतलब है कि कोशिकाएं अगर प्रभावित हो गई कैंसर सेल से, तो अगर शुरुआती दौर पे अगर उसका अगर परीक्षण कर लिया जाए या उसका इलाज किया जाए तो वो स्प्रेड नहीं होगा। हाँ, पूरी तरफ क्योर की बात कर सकते हैं वहाँ पे। एक होता है क्योर, एक होता है कंट्रोल। लेकिन जब बीमारी फैल गई शरीर में, तब क्योर नहीं कर सकते, तब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और आप उसको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक लाइफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं कर सकते। यही दिक्कत है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कैंसर में कि हम शुरुआती दौर में कैसे पकड़ें इसको। इसी पर पूरी दुनिया काम करती है। तो सर, ये सबसे बड़ी कि हमारा ये जानना है कि जैसे आपने एक बात कही कि शुरुआती दौर पे कैसे पकड़े इसको, ये कैसे आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि क्या लक्षण है, या हमको किस तरह की जांच होनी चाहिए रूटीन में जिससे ये पता चलता रहे, या इस तरह का कोई सलाह है कि हाँ भाई हर आदमी को एक इलाज इस तरह का परीक्षण कराना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा है कि आम आदमी को पता नहीं चलेगा। कहीं भी यदि किसी को कैंसर होता है तो वो आम आदमी को पता नहीं चल सकता है, वो चुपके चुपके बढ़ता रहता है। और जिस दिन आपको तकलीफ होने लगी उसके चलते, तो समझ लीजिए, और तब आप डॉक्टर के पास गए तो समझ लीजिए कब देरी हो चुकी। ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये तकलीफ देके नहीं आता है, तकलीफ लास्ट में होता है, एडवांस स्टेज में होता है। ये प्रेशर देगा, अगल बगल की चीजों को पकड़ेगा, नर्व को पकड़ेगा, तो आपको तकलीफ होगी। और तब आप कहीं दिखाने गए या डॉक्टर के पास गए तो समझिए देर हो चुकी। इसीलिए इसीलिए हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में कैंसर का चूंकि कोई स्क्रीनिंग नहीं है, आपको स्क्रीनिंग करना पड़ेगा इसमें लोगों को, तो स्क्रीनिंग की प्रक्रिया नहीं है हमारे यहाँ उतने व्यापक स्तर पे। है या नहीं है? बिल्कुल, भारतवर्ष में अवेलेबल है स्क्रीनिंग नहीं होती है यहाँ पे। अमूमन कोई आदमी कहाँ जाता है, एक कंसेप्ट यहाँ बना हुआ है कि लोग समझते हैं, करे भाई हम तो स्वस्थ, हम क्यों जाए, हम स्वस्थ, हम क्यों स्क्रीनिंग कराएं अपना, हमको क्या दिक्कत है, जब दिक्कत होगी तो जाएंगे। ये जो एक कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है, उसके चलते क्या होता है कि लोग जब भी डेवलपिंग कंट्रीज का प्रॉब्लम है कि एडवांस स्टेज ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे। एडवांस कैंसर जब भी पकड़ाता है और डॉक्टर के पास जाते हैं, अमूमन 85% केस में एडवांस मिल जाते हैं और 15-16% केस अर्ली मिलते हैं। यही हुआ। और ये विदेश में क्या है कि आपको 15-16% या 10% ही मिलेंगे एडवांस केस में, बाकी अर्ली से कि वो जागरूक है। जब आप स्वस्थ है, मान लीजिए कि आप अभी हमसे बातचीत कर रहे हैं, स्वस्थ लगते हैं, आपको एक बार अपनी जांच जरूर करानी चाहिए। जांच होते हैं विभिन्न तरह के, जो आपके शरीर के हर ऑर्गन को देखेंगे। हर तरह के डॉक्टर बैठे हैं। जो कैंसर की जांच होती है ऐसी होती है कि हर विभाग के लोग बैठते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, कान गला के होते हैं, फिजिशियन होते हैं, सर्जन होते हैं, स्किन के डॉक्टर, बोन के डॉक्टर, सब बैठते हैं और अंत में कैंसर के डॉक्टर होते हैं। तो आपकी क्या सलाह है कि ये स्क्रीनिंग जो है इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसके लिए, और इसी से आप बदलाव ला सकते हैं कैंसर में। अर्ली डिटेक्शन तभी संभव है जब आप स्क्रीनिंग लोगों का करेंगे। 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैंसर में। एक तो कहा जाता है कि एक ट्रीटमेंट एक अलग चीज हुआ, ट्रीटमेंट एक अलग चीज हो गई, लेकिन जो बाकी चीजें हैं जिसको हम लोग कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, मतलब कम्युनिटी के लिए हम कैसे करें ऑन्कोलॉजी का काम, तो उसमें देखा जाता है कि हम लोगों को पहले अवेयर करें, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, लोगों को जागरूक करें, हम लोगों को बताएं, ज्ञान दें। उनको नहीं पता है कि किस तरह से कौन बीमारी कैसे बढ़ती है। कैंसर अलग तरह की बीमारी है, टीबी अलग तरह की बीमारी है, बाकी और चीज़ें अलग अलग तरह की, उसके बारे में ज्ञान दें। यदि हम कैंसर के बारे में करते हैं तो कैंसर के बारे में ज्ञान दें, क्या होता है कैंसर, कैसे बढ़ता है, और इसके बाद उनको प्रिवेंशन की बात बतावें
कैंसर के लिए। पहले कैसे, स्क्रीनिंग हाँ, अवेयरनेस पहले बढ़ाया जाए, पहले अवेयरनेस, जागरूकता, जी। उसके बाद उसको प्रिवेंटिव ज्ञान, प्रोग्राम, उसके बाद हम लोग उसको प्रिवेंशन की बात करें, भाई क्या करेंगे, क्या खान पान करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे लाइफ स्टाइल आपको बितानी चाहिए, कैसे आप उसमें बदलाव ला करके चेंज कर सकते हैं, इन सब बारे में बताइए। तो सर आपको तंबाकू नहीं लेना है, आपको ये सब चीज नहीं करना है, खान पान में ये करना है, ये हम लोग हुआ- एक-एक करके ये आएंगे। हुआ प्रिवेंशन। हम एक एक करके आते हैं सर जी। जो सबसे पहले जो आपने बताया इस स्क्रीनिंग मतलब अवेयरनेस की बात, अवेयरनेस Screening, अवेयरनेस में क्या क्या पॉइंट आपका कहना है, क्या एक बिंदुवार आप बताएं कि अवेयरनेस किस तरह से अवेयरनेस आम कम्युनिटी को, स्वास्थ्य के बारे में आपको जागरूक होना पड़ेगा। अमूमन डेवलपिंग कंट्री या भारत या बिहार लोग नहीं रहते हैं, कोई स्वास्थ्य के बारे में उतना परेशान नहीं रहता है कि भाई हम स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ हों। मतलब- लेकिन इसमें एक चीज जो आती है, आप देखेंगे हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से। वहाँ हर आदमी एक्सरसाइज करता है, हर आदमी, लोग वो थोड़े बीमार है कि जाता है एक्सरसाइज करने। अमेरिका का प्रेसिडेंट भी कुछ करे नहीं करे, एक एक मिनट उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो भी 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करता है। और वहाँ के लिए जरूरी है, क्या करते हैं वो लोग, जहाँ की खास करके देखिएगा कि वहाँ के स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है। हमारे यहाँ 2 तरह के लोग हैं, एक तो है अमीर वर्ग के लोग, पढ़े लिखे लोग, और एक इलिटरेट है। इलिटरेट में कितनी बातें पहुंची है ये देखना पड़ेगा। समाज के अंतिम कहाँ कोई जाता है, पहुंचे, कहाँ कोई अपनी स्क्रीनिंग कराने सही बात, जाता कोई नहीं है, जाता और है। कोई अस्पताल जाना नहीं चाहता है, ये भी नहीं जाना। मैं एक चीज बता दूं कि कैंसर में देखा गया कि कैंसर फोबिया कहते हैं, कैंसर का एक ऐसा प्रचार प्रसार या भ्रामक प्रचार हो रहा है, कैंसर हुआ मतलब मर गए, ये दिमाग में सुन बैठा के हुआ। आजकल तो ऐसा घबरा है जाता है कि लोग। कैंसर सुनते ही लोग, तो यदि हम कैंसर, मैं अपनी बात बताता हूँ आपको, हम महावीर कैंसर संस्थान के डायरेक्टर रहे बहुत लंबे समय तक के लिए। आप महावीर कैंसर संस्थान से तो जुड़े हुए, वहाँ के आप निदेशक रहे हैं। हाँ, हाँ, करीब जी, करीब काफी लंबे समय तक, 15-16 साल तक थे। तो हमको लगा कि हम कैसे लावे लोगों में अवेयरनेस। तो मैंने क्या किया कि लोगों को पहले पर्चे बांटने का काम शुरू किया अगल बगल के गांव में। उसके बाद क्या क्या देखा, नहीं आ रहे हैं। फिर हमने ये खास करके जो आपने देखा होगा, ये स्क्रॉल दिया जाता है टीवी पे, उस पर दिया कि आप अपनी आए, कैंसर डिटेक्शन में आए, हम लोग जो है सो आपको स्क्रीन मतलब करेंगे। कैंसर डिटेक्शन सेंटर आपने वहां तक बुलाने का काम किया आपने। तब भी नहीं लोग आए, तब क्या बात हो गई भाई, अब क्यों नहीं आ रहे लोग। तो हुआ कि कैंसर से इतना भयभीत हैं लोग, यदि उन्हें लगता है कि हम चले गए हो गया और दिखाए और कहीं निकल गया, तब तो मर गए, तब तो मर जाएंगे हम। ये बात बहुत ये अच्छी बात एक है, बहुत इम्पोर्टेंट, ये भ्रामक है। इसको कहते हैं कैंसर फोबिया। फोबिया अच्छे लोगों में ये है, वो नहीं जाएंगे जांच कराने। कैंसर अस्पताल में कहाँ आते हैं कोई जांच कराने कि आप हमारा जांच कर दीजिए। तब मैंने क्या कहा कि आपका हेल्थ चेकअप करेंगे, है ना, आपको कुछ नहीं, कैंसर वर्ड हटा दिया। तब देखा कुछ लोग आने लगे। अच्छा, वाह, मतलब कैंसर नाम हटाया नहीं, आपने लोग का आना शुरू हो गया। तो ये एक वर्ड ऐसा है कि जिसका इतना लंबे समय से लोगों में परसेप्शन जो बैठा हुआ है, ये नहीं जानते लोग, ये खौफ जो बैठा हुआ है, तो लोग ये नहीं जानते हैं कि जितना हम देरी करेंगे, कैंसर में एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 1 दिन का देरी भी बहुत ज्यादा देर हो जाता है, बहुत ज्यादा। सैकड़ों नए सेल रोज बन रहे हैं और नए सेल टूट रहे हैं, सैकड़ों सेल में, उसमें बदलाव हो रहे हैं। यदि आप 1 दिन का भी देर करते हैं तो आप काफी देर कर रहे हैं। तो लोग, हम देखा कि सिम्टम शुरू होने के बाद 6 महीना, साल भर, कुछ महीने का देर करते तब पहुंचते हैं हमारे पास। अब देखिए कैंसर की क्या क्या विडम्बनाएं हैं, क्या क्या दिक्कत हम लोग को फेस करना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊं कि कैंसर में 2 चीजें अभी भी हमको फेस करना पड़ रहा है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, और जितने कैंसर सेंटर हिंदुस्तान के हैं सबसे हम जुड़े हुए हैं करीब करीब, सबका एक ही प्रॉब्लम है कि कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है देश में कि इसमें यदि सारी बीमारी को पीछे भी छोड़ दें हम अपना, तो कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आने वाले समय में ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा पूरे देश के लिए। 16 लाख नए रोग हर साल आ रहे हैं। हर साल 16 लाख नए रोग आ रहे हैं, नए रोगी कैंसर से, नए मतलब व्यक्ति कैंसर से। अब जानना चाहेंगे सर, विश्व में क्या स्थिति है भारत की कैंसर?
विश्व में हम लोग किस यदि पायदान पे हैं? ये हम जानते हैं, हम डेवलप अंडर डेवलप की बात करेंगे, जो डेवलप कंट्री है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप कंट्रीज में 1/4 रह गया है, हम 3/4 पर हैं, 3/4 पर हम लोग कर रहे हैं। मतलब 16 लाख व्यक्ति को कैंसर हर साल हो रहा है, और ये यदि नहीं रोका गया तो सबसे बड़ा चैलेंज देश के सामने कैंसर ही होगा, बाकी बीमारियां पीछे चली जाएंगी। तो इसका दो चीज हो रहा है, एक तो कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, लोग एडवांस स्टेज में लोग पहुंच रहे हैं अस्पताल, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कैंसर में जागरूकता की कमी होने के चलते कैंसर एक कॉस्टली इलाज है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन एक पुरिया दवाई दिया, आप कुछ टैबलेट दे दिया, सर्दी खांसी जैसा कैंसर ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा। मतलब इलाज के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, लंबी इलाज होगी और खर्चीली इलाज होगी, ये तीसरी बात है। यदि आपको पता भी चल जाए कैंसर है, गांव देहात में पैसे नहीं है तो आप छोड़ देंगे, अभी जब पैसा होगा तब इलाज कराने जाएंगे। तो तीनों स्तर पर हमको एक मुहिम बना कर ये चुनौती है, युद्ध स्तर पर आकर काम करना होगा कि पहले बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कैसे उसमें कमी लावे, पहली बात। दूसरा बात कि कैंसर कॉस्टली इलाज होती जा रही है, उसके कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए, कैसे मिनिमाइज करें, और लोगों में ज्ञान कैसे दें कैंसर के बारे में, ताकि लोग अवेयर हों और अपना जांच बराबर करें। ये तभी हो सकता है जब हर स्वस्थ व्यक्ति साल में एक बार अपनी जांच करा ले। हम आपको पकड़ लेंगे, बीमारी है आपके शरीर में, लेकिन ऐसे आपको पकड़ में नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा विडंबना है कैंसर के साथ। यदि पहले ही दिन से तकलीफ होती तो आप पहले दिन चले आते हमारे पास, तो वो नहीं है। और एक सबसे बड़ा एक परसेप्शन लोगों का थॉट प्रोसेस जो है, जिसको परसेप्शन कहते हैं, वो भी इस तरह का है कि हम लोग कैंसर को अभी भी ड्रेडेड डिजीज मान के चलते हैं, जबकि विदेश में नहीं मानता है। वहाँ अर्ली स्टेज में पकड़ा है कैंसर, अब वो ठीक हो गया। आज लाखों लाख आदमी हो गए जिनको कैंसर था, क्यों रहे, ठीक हो गए, क्योंकि वो अर्ली स्टेज में पकड़ा है, क्योंकि वहाँ ऐसे व्यवस्था है। कैंसर तो स्टेज पर इलाज होती है ना। आप जो फर्स्ट स्टेज में कैंसर का ठीक कर सकते हैं, तो आप फोर्थ स्टेज में जाके नहीं कर सकते हैं, तो स्टेज पर होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमारे यहाँ क्या है कि जो एडवांस स्टेज में जब इलाज करते हैं तब भी देखता है लोग कि कैंसर में मर गया, वो 5 साल में, 10 साल में, 2 साल में मर गया। तो मर गया तो लगता है कि इसको तो कैंसर था तो मर ही गया। तो ये दिमाग में परसेप्शन यहाँ है। वो वहाँ क्रॉनिक बीमारी समझते हैं कि जैसे डायबिटीज है, जैसे ब्लड प्रेशर है, वैसे कैंसर भी है। हम लोग इसको नहीं सोचते, हम लोग सोचते हैं इसको मरा, उसको मरा, लाखों को हम देख रहे हैं, सब मर गए। तो हमारे दिमाग में वो बैठा हुआ है। ये कभी नहीं बैठा हुआ है कि हम लोग अर्ली जांच करें, अर्ली करावें। चाहे इसमें सरकार को भी आगे आना होगा, सब लोगों का, कैंसर संस्थान को आगे आना होगा, और एक जनरल पब्लिक के दिमाग में ये बात डालनी होगी कि आपको अपनी जांच कराना चाहिए। होती है वो कैंसर एक बीमारी नहीं है, माथे से लेके पैर तक होता है। कैंसर बच्चे से लेके बूढ़े तक हो सकता है, किसी एक एज का नहीं है। तो कैंसर किसी को भी हो सकता है, कभी भी किसी समय किसी ऑर्गन में हो सकता है। अब है कि यदि कैंसर जिस ऑर्गन में हो रहा है उसको हम लोग यदि थोड़ा सा अवेयर रहें तो हमारा ध्यान उस तरफ जाएगा कि भाई तो ऐसे कौन कौन से चीज हैं, समझे। 2 चीजें पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, पहले मैं प्रिवेंशन की बात करूँ। हाँ, आज प्रिवेंशन कैसे, प्रिवेंशन लोगों चाहते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, वही हम उसी पे आ रहे थे सर, उसी पे। तो मैं पहले बात करूंगा आपसे इसके बारे में कि लोगों को खास करके 2 चीजें बहुत ज्यादा है। एक तो है प्रिवेंशन में तंबाकू का बहुत बड़ा रोल है। तंबाकू यदि मान लीजिए कि देखा गया है, और हम नहीं बोल रहे हैं, ये कैंसर गवर्नमेंट की जो बॉडी है, कैंसर की है, कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम जिसको कहते हैं, वो बताता है, वो बता रहा है कि यदि कैंसर में यदि कंप्लीट इंडिया में तंबाकू को बंद कर दिया जाए, उसके किसी भी तरह का, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, सिगार हो, खैनी हो, गुटखा हो, कंप्लीट बंद कर दिया जाए, तो आज देश में यदि 16 आते हैं लोग, 16 लाख, तो 7 लाख ऐसे खत्म हो जाएंगे केवल इसको रोकने से। बहुत बड़ी बात है। तो सरकार को इसमें पहल लेनी चाहिए। सरकार पहल लेती है, लेकिन उससे रेवेन्यू आता है। नहीं, इफेक्टिव नहीं होता है बहुत। जैसे आपने कोई डिसीजन लिया, आपने प्रोग्राम बनाया, कोई पॉलिसी बनाई, तो आपको चाहिए ना कि उसको इम्प्लीमेंट भी अच्छे से करें। इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। कहते तो सब लोग हैं। और दूसरी चीज क्या है कि आदमी के मन की स्थिति,
हम सिगरेट पीते हैं, कोई भी आदमी सोचता है कि कोई टॉनिक तो नहीं है, एक गलत आदत है। हम गुटखा खाते हैं, पान पराग खाते हैं, तो वो ऐसा तो चीज नहीं है, फिर भी हम ले रहे हैं, जानते हुए हम ले रहे हैं। जानते हुए तो ले रहे हैं। लोगों में इसको बताना, लोगों को बताना कि इसके कितने सबसे पहले तो उसका उत्पाद ही नहीं हो। हाँ सर, हाँ, अगर तो आपको सरकार क्या ने- करना हो, ठीक आपने कहा, उत्पाद ही नहीं हो उसका। देखिए ऐसा था कि अमेरिका ने इस पर सबसे पहले पहल किया, क्लिंटन गवर्नमेंट थी अमेरिका में, उसने पहल किया कि हम लोग कैसे इसको रोकें। अमेरिका में सबसे ज़्यादा टोबैको यूज होता था, एक्सपोर्ट भी होते थे, इम्पोर्ट भी होते थे, लड़कियां पीती थी, औरतें पीती हैं, हर कोई पीता था। तो क्लिंटन गवर्नमेंट ने बनाया, देखा कि हम ऐसा करें कि हम इसका प्रचार करें, प्रसार करें, लोगों को बताएं, तो उस सिगरेट को छोटा कर दें, इतना बड़ा कोई पीता है तो इतना ही बड़ा बनावें, उसमें फिल्टर की मात्रा बढ़ावें, उसमें जो है और सारे प्रयोग करें कि जिसका इफेक्ट कम से कम हो शरीर पर, है ना। ई सिगरेट, ये सब चीज़ों को बहुत सारा उन्होंने किया, लेकिन देखा गया कि इसका असर सिर्फ 3% हुआ, केवल 3%। केवल 3%। 300 तरह के प्रयोग किए गए, असर 3%, बस रिजल्ट मिला केवल 3% 3%। में। अब बाकी क्या करें, तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमको रूल बनाना होगा, स्ट्रिंजेंट रूल। कोई भी आदमी घर में सिगरेट नहीं पी सकता है, क्योंकि पैसे भी स्मोकिंग होती है। यदि मैं सिगरेट पीऊँ या मैं कुछ ये करूँ, बीड़ी पीऊँ, जो भी है, हाँ, कहीं हाथ भी। में बीड़ी चलता है, जी, जी। सर में सिगरेट चलता जी, है, तो इससे क्या होगा कि मैं जो धुआं फेंक रहा हूँ पी करके, वो उतना ही घातक है वाह। जितना कि पीने वाले के लिए है। और हमें ये करना है कि आज वैक्सीन बन गया है, हाँ, अब ये हमारा जानना था, कोई वैक्सीन है कि नहीं? वैक्सीन है जो कैंसर को रोकता है। रोकता है। तो बच्चेदानी का मुंह का जो कैंसर होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। हाँ, ये औरतों में पाया जाने वाला एक बहुत, ब्रेस्ट कैंसर के बाद आज यही कैंसर है। तो उसमें क्या होता है कि लोग के यूट्रस में कैंसर पनपता है, यूट्रस के मुंह पे, जी, जी। और धीरे धीरे वो बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते औरतों में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के बाद अच्छा, अभी मतलब अभी फीमेल्स में पहले ब्रेस्ट तो- कैंसर, पहले फिर तो- उसका हाँ, सर्वाइकल कैंसर। पहले तो भारतवर्ष में नंबर 1 कैंसर था, ये बाद में थोड़ा नीचे आ गया है। जी, जी। तो ये चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है, इस पर अमेरिका ने बहुत ही रिसर्च टीम ने इस पर एक अनुसंधान करके एक वैक्सीन निकाली। वैक्सीन बनाया। जो वैक्सीन यदि कोई लड़की जो 9 साल से हो, 9 साल से 14 साल तक की यदि कोई लड़की ले ले, तो उसमें इम्यूनिटी करीब करीब 98% हो जाती है, उसको ये कैंसर नहीं सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। नहीं होगा। तो आपका उसको ये बोलते कहना है हैं HPV वैक्सीन, HPV वैक्सीन वैक्सीन वो नहीं होता तो ये है, कंपलसरी तो हो जाना इसको- चाहिए। हाँ। बहुत कॉस्टली है क्या ये वैक्सीन? कॉस्टली नहीं, कर 2200 के लगभग बहुत कम है। हाँ, एक तो बार ये का- compulsory तो बना दो- दे दो कि- बार लेना पड़ता है। हाँ। नहीं, देखिए ना, दिक्कत क्या है कि बिहार सरकार ने कहा है कि हम 1 करोड़ बच्चों को वैक्सीन देंगे। इसको राष्ट्रपति मुर्मू जी ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये इसको टेकअप किया, और ऊपर से आया कि नहीं, इसको हम लोग वैक्सीनेशन शेड्यूल में शामिल कर दें, जी, जी। है ना। हाँ, जैसे होता है बिल्कुल। ना, हाँ, हम लोग बिल्कुल। देते हैं ना, हाँ, भाई। पोलियो, हाँ। टेटनस, ये सब का देते हैं। बिल्कुल, जन्म होते ही हाँ, बच्चे के साथ बच्चे को जो दिया है जाता है, बना उसमें हुआ- इसको शामिल किया जा जी, जी। सकता है, और इस तरह से हम लोग यूज करें, नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में करें, तो इसका हो सकता है। इसमें हम लोग कैसे लोग इसको लें, वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं, हम लोग तो दे रहे हैं अपने यहाँ, हमारा जो अपना अस्पताल है यहाँ पे जी, जी। बगल में, उसमें हम लोग वैक्सीन देते हैं, लेकिन देने से क्या है कि लोग लेते नहीं आकर के। अब उनको कैसे लाया जाए, वैक्सीन बन गई, 20 साल वैक्सीन अमेरिका- लेने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। वैक्सीन बन गई, और 20 साल के अथक प्रयास का, जब लोग सोचते नहीं थे कभी कि क्या कैंसर का भी वैक्सीन हो सकता है, वो बन के तैयार हो बन के गई, तैयार है। और लोग ले नहीं रहे इसको। तो ये हम लोग की ये प्रॉब्लम है। आप क्या समझते हैं? 102 क्यों? कंट्री 102 कंट्री पर मैंडेटरी सरकार ने किया, आपको लेना ही है, है। अब वहाँ लोग ले रहे हैं। लेकिन हम लोग के कंट्री का जैसे होता है, हर चीज का कहीं ना कहीं कुछ लोग निकालते लोग रहते हैं, loopholes, लेने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जैसे कोरोना में हुआ, हाँ, हाँ, कितनी हाँ। सारी बातें आई। बहुत सारी बातें। लेकिन आज मैं कहूँ कि यदि कोरोना में वैक्सीन नहीं बनते तो हमारी आबादी आधी हो जाती आती हो है जाती देश की। राइट। तो ये चीजें होती ये हैं, भ्रामक स्थिति भ्रामक- लोग पैदा भ्रामक करते पैदा हैं करते हैं, स्थिति नहीं, पैदा। आपका कहना है कि वो वैक्सीनेशन जरूर लेना, मैंडेटरी लेना होना चाहिए। चाहिए, क्या उसमें दिक्कत होना है? है, क्या दिक्कत? कोई वैक्सीन आपको बीमारी तो नहीं बढ़ा रहा है, कोई वैक्सीन यदि किसी चीज को वो कम कर रहा है तो उसको लेने में क्या दिक्कत है? दिक्कत? सबको लेना चाहिए। और सबसे पहले जरूरत है
इसको लेने के लिए कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जो आपके अच्छे क्लास के लोग हैं, पढ़े उनको लिखे लोग, लेना लिटरेट चाहिए। लोग, उनको लेना चाहिए। हमारे समझ से बिल्कुल। उनको डॉक्टर के बच्चों को लेना चाहिए पहले, वहाँ नहीं आ रही है। तो अब गवर्नमेंट का ये दिया कि हमने आपको पैसे नहीं फ्री में दे रहे हैं वैक्सीनेशन, आपको 5,000 की वैक्सीनेशन फ्री में दे रहे हैं, बराबर स्वास्थ्य मंत्री जी बोलते हैं इसके बारे में, लेकिन लोग नहीं दे रहे। क्योंकि अब इसमें- स्थिति भ्रामक बना दी गई नहीं, है। भ्रामक बना दिए लोग, इसकी जरूरत नहीं समझते हैं, भाई ठीक है तो क्या बात है। तो सबसे नहीं, उन लोग को क्या ऐसा है कि उसका कोई साइड इफेक्ट है क्या है? तो फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जानना चाहिए। हाँ। वही जागरूकता की बात जो आपने वही बताई, हमने कहा ना कि जागरूकता जो है ना, इससे बहुत कैंसर कमी है। की लड़ाई का सबसे बड़ा औजार है। अच्छा, कैंसर में यदि हम लड़ रहे हैं तो जब तक लोगों को जागरूक नहीं करेंगे नहीं तब होगा। तक नहीं तो होगा। इसमें क्या है कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमने प्रिवेंशन की बात कर ली, अर्ली डिटेक्शन तभी लोग कराएंगे जब तभी वो लोग- जब वो जागरूक इसमें होंगे तभी और तभी कराएंगे। स्क्रीनिंग में जाएंगे। आप जाएंगे नहीं तो क्या जाएंगे, करेंगे? कैसे होगा पता तो जो है मैंने अपना भी उदाहरण दिया आपको जी, जी। कि हम लोग को कितनी दिक्कत हुई, लोग आते ही नहीं जांच कराने। कहीं भी आप कैंसर डिटेक्शन सेंटर कोई नहीं जाएगा जांच कराने, देखने के वर्ड खौफ है खौफ है। हकीकत होगा तो फिर। अच्छा, नहीं हम है। एक चीज जानना चाहते हैं सर कि ये परसेंटेज क्या है, मतलब औरतों में ज्यादा है या मर्दों में ज्यादा? देखिए औरत और मर्द में ये है कि पहले थे हम लोग जब अपने महावीर कैंसर संस्थान में जब हम थे तो हम लोग का आंकड़ा आता था, अभी भी हम लोग आंकड़े देखते हैं, औरतों में पहले 40% था, 49-48% के लगभग औरत और मर्द में होती थी। बाद में देखा गया कि नहीं भाई औरतों में बढ़ रही है, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स बढ़ते हैं, बच्चे बनते होते हैं, हैं। पैदा होते हैं, जी, जी। बच्चे पैदा होते हैं, लैक्टेशन होता है, उनके लैक्टेशन का काम करते हैं, उनको बहुत तरह की तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो ये जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं ना, इसके चलते भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो औरतों में ज़्यादा ये पाया लगा, प्रतिशत और ज्यादा है। आज के डेट में करीब करीब 60% औरतों में होता है और और 40% 40% मर्दों में मर्द में होता है। ये इसका है। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे आपको कि क्या लक्षण होता है कि लोगों को जाना हाँ, ये सबसे ये जरूरी है सबसे जरूरी है। कि इनिशियल स्टेज में कैंसर का लक्षण जो आम आदमी को क्या समझ में है, क्या लक्षण, या जो भी पढ़े लिखे हैं कैसे क्या समझे? होता है? इनिशियल एक बेसिक। देखिए इनिशियल बेसिक लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई अभी तो हम स्वस्थ है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कौन से लक्षण आपके शरीर में आने लगे तो आपको तुरंत होना चाहिए कि नहीं आपको दिखाना है, तो दिखाना डॉक्टर के यहाँ चाहिए। जाना। सबसे पहले कि यदि शरीर में कहीं गिल्टी हो, कहीं भी कोई गिल्टी होती है और वो बढ़ती जा रही है इलाज के बावजूद वो गिल्टी बढ़ती जा रही है, तो आपको सजग होना चाहिए। क्यों बात है, इलाज कर रहे हैं तभी नहीं घट तो रही भी है। बढ़ रहा है। हाँ। पहला था। दूसरा कि ब्रेस्ट में जैसे हमने बताया कि वर्ल्ड का नंबर 1 कैंसर है औरतों में, तो उसमें क्या है कि यदि ब्रेस्ट में कोई गांठ आ जाए, जी जी। गांठ आ जाए अंदर में, हो सकता है कि कैंसर ना हो लेकिन कैंसर भी निकल सकता है वो, इसलिए उसकी जांच आपको तुरंत तो करवानी जहाँ भी चाहिए। आपको थोड़ी एक्सपर्ट जान- के पास जा एक्सपर्ट करके जाना चाहिए। जो भी हो उनके पास आपको जाके उसको आपके पास तो दिखाना आकर आप तो ब्रेस्ट बिल्कुल आपके- कैंसर के हाँ। ये फाउंडेशन के आप तो उसके भी अध्यक्ष हैं हम लोग पूरे वहाँ तो इंडिया। इसीलिए इतना ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर है कि हम लोग को आज से करीब करीब समझा जाए कि 30 साल पहले एक फाउंडेशन बनाना पड़ा। हम ये उसके फाउंडेशन, आप उसके भी तो सेक्रेटरी अध्यक्ष हैं। जनरल है जी, हाँ, जी। है उसके, तो हम लोग को बनाना पड़ा कि हम लोग इस पर काम करें। तो एक तो होता है कि कोई गांठ ब्रेस्ट में हो, तीसरी चीज़ होता है कि मुंह के अंदर में छाला हो, वाइटनेस हो, अल्सर्स हो, उसमें फाइब्रोसिस हो, इस तरह की यदि कोई चीज़ है तो ये बाद में कैंसर हो सकता है, क्योंकि मर्दाना में मुंह का कैंसर नंबर 1 ज्यादा है। नंबर अच्छा, 1 मेल में माउथ कैंसर ज्यादा है। ज़्यादा है। जी तो जी। उसको देखने के लिए मुंह तो रोज देखते हैं हम लोग। जी, जी। यदि हमको कोई तरह का रंग में, रूप में, उसके कड़ापन में इस तरह का कोई यदि आने लगे तो उसको दिखाना चाहिए। मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा होता सबसे है। ज्यादा मेल हाँ, में। मेल में। वो भी सबसे ज्यादा टोबैको लेने से होता है। टोबैको लेने से हाँ, ज्यादा है। औरत का आप नहीं देखेंगे मुंह का कैंसर। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज आपको बता रहे हैं, जी। औरत में मुंह का कैंसर नहीं देखेंगे। अच्छा, मतलब ये सब फीमेल्स मर्दाना में माउथ कैंसर नहीं कम है, होता है, बहुत कम है, बहुत कम है। 1-2%। हाँ। खास करके मुस्लिम पॉपुलेशन में जाके औरत भी ये सब लेती है। लेती है। हाँ, जहाँ तंबाकू का लेती सेवन है, होता है तंबाकू करती वहाँ तो वहाँ नहीं तो नहीं 2%। 2%। ये हम- एक प्रश्न है सर आपसे। जी। आपने बताया कि ये टोबैको लेने से या गुटखा लेने से या अदरवाइज जो भी लेने से
माउथ कैंसर ऐसा बिना कोई टोबैको नहीं ले रहा है या उनका भी होता है बहुत क्या? बढ़िया आपने सवाल किया। कैंसर सिर्फ किसी एक चीज से नहीं होता है कि हम कैंसर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस लें तभी हो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है, नहीं लेने वाले को भी हो सकता है, यही जानना है। हाँ। लेकिन उसका परसेंटेज कम है। कम। और यदि कोई लेता है, तंबाकू का सेवन करता है, तो 15-20% वो ज्यादा हाई रिस्क ग्रुप में चला गया। हाँ। ये हाई रिस्क ग्रुप में चला गया, जी, जी। मतलब उसको होने का खतरा ज्यादा है। अमूमन वैसे आदमी से जो नहीं लेते हैं उससे ज्यादा। मतलब जेनेटिक भी, कैंसर जेनेटिक भी हो सकता है। एकदम जेनेटिक हो सकता है, लेकिन प्रोसेस भी जीन्स में, डीएनए में, ये सब चीजों में यदि कोई चेंजेज होते हैं तो उससे भी कैंसर उससे भी होने का कैंसर खतरा होता है। और उसमें होते हैं, आप देखेंगे एक भाई को हुआ दूसरे को नहीं हुआ, खाना तो दोनों एक ही खाना खा दोनों एक ही रहे साथ हैं। खा रहे हैं। एक ही तो लिविंग स्टाइल इसका है। आंसर यही है कि उसके अपने जीन्स में कोई प्रॉब्लम कोई हो रही प्रॉब्लम है है। जिसके चलते। दूसरी चीज क्या होती है, हम अभी आपको बता रहे थे कि लक्षण, हम उस पर बता रहे थे। जी, जी। तो दूसरा हो गया कि आपको मुंह में छाले छाले पड़े। तीसरी चीज होती है कि यदि कहीं से ब्लड आ रहा, खांसी से, उल्टी से, जी जी पेशाब से, जी। पखाना के रास्ते से, है ना, मलद्वार कहीं के से रास्ते भी अगर आपको कहीं ब्लड ब्लड यदि आ रहा है तो चौंकना चाहिए। हो सकता है कि आपको कहीं कैंसर हो रहे हैं इन सब बॉडी में, बॉडी में, इनसाइड बॉडी कहीं ना कहीं ना कुछ कहीं इन है। सब ऑर्गन में कैंसर पनप रहे हैं। जी। उसके बाद यदि किसी का मस्से में कोई परिवर्तन होने लगे, मस्सा मूल, अच्छा, मोल में। हाँ, हाँ। तो उसमें यदि परिवर्तन होने लगे रूप में, रंग में, आकार में, तो उसका भी कैंसर मूल का बहुत ज्यादा मिलता है लोगों को। वो इसके भी बाद वहां से स्प्रेड तो हो ही सकता है। हाँ, स्प्रेड तो कहीं से हो सकता है। मूल में आपको कैंसर होने लगे हैं। यदि आपको लगता है कि भाई हम एक बार शाम में जाते थे, टॉयलेट यूज करते थे और उसके बाद फिर आराम से सोते थे, फिर सवेरे उठ के जाते हैं, और कहीं रात में बार बार आपको उठ के जाना पड़ रहा है किसी को, तो ये हो सकता है कि आपके प्रोस्टेट में, है ना, कैंसर हो सकता मतलब है। यूरिनेशन अगर हाँ, आपका पहले कम ज्यादा था, हाँ, लेकिन आपको बार बार उठ के जाना जाना पड़ता पड़ है, रहा है, या लैट्रिन आपको दिन भर में कई बार होते हैं। जाना। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि एक संकेत आपको दे रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर में, चाहे प्रोस्टेट में, चाहे ब्लैडर में, चाहे आपके खाने की नली में, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। इसलिए आप इसकी जांच कराएं। एक प्रश्न और है सर, जी। कॉन्स्टिपेशन भी कारण हो सकता है कैंसर? लंबे समय में यदि कॉन्स्टिपेशन रहता है, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन आपको रहेगा, तो धीरे धीरे कोलन एक जगह है जहाँ से कि नीचे मलद्वार के पहले होता है, उसमें देखा गया है कि लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन में ज्यादा मिलते हैं कैंसर होता है। ऐसे खाना यदि आप खाते हैं जो कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है, उसको थोड़ा सा आदमी को बदलना अवॉइड करना चाहिए खान पान में। लेकिन अभी आपको बता दें कि लक्षण में एक तो ये हो गया, दूसरी बात कि आपके आवाज में परिवर्तन होने लगे और वो परसिस्ट कर रहा है, आपको हॉर्सनेस हो गया, आपको कुछ निगलने में दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, कोई चीज घोटने में, तो आपको हो सकता है कि हो गया। ये सब चीजें ऐसी है ना कि तुरंत संपर्क करना चाहिए, तुरंत संपर्क करना। ये ऐसे कार्डिनल साइंस हैं जो कि तुरंत आपको करना चाहिए, लोगों को जाके करना चाहिए। और कभी खौफ में नहीं हो रहे। सकता है कि आपका ये बीमारी जो कैंसर पनप रहा है आपके शरीर में, और हम ये करना चाहेंगे कि ट्रीटमेंट की बात, कुछ मिनट हम ट्रीटमेंट पर जाएं, तो ट्रीटमेंट क्या है कि आजकल बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट हो गया। एक बार अब कैंसर हो गया तो क्या करेंगे? हाँ। आपको पता लगाना होगा कि कहाँ से अनुदान मिलता है, कहाँ से आपको कम पैसे में इलाज हो सकती है ना। इसके बारे में बताएं सर, क्योंकि आम नागरिक को जानना चाहिए। तो आपको ये देखना होगा कि अनुदान कहाँ से मिलेगा, हमें कहाँ जाना चाहिए, हमको ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी, कहाँ हम जाएं, बहुत जरूरी है। यह सारी चीज़ें कैंसर की होती है इलाज में। आपका रेडिएशन भी होता है, कीमोथेरेपी भी होता है, और साथ साथ में हमारा ऑपरेशन भी होता है। डायग्नोसिस होनी चाहिए, तो पहले डायग्नोसिस होनी चाहिए सही, और डायग्नोसिस के बाद इलाज होनी चाहिए। ये सारे अलग अलग विभाग हैं। कैंसर में एक विभाग नहीं होता है, उसमें सर्जरी भी होता है, कीमोथेरेपी भी होता है, रेडियोथेरेपी भी होता है, सारी चीज़ों। तो वो सब चीज जहाँ पर एक जगह हो वहीं जाना चाहिए लोगों को। मतलब एक रूफ के अंदर सारा ट्रीटमेंट तो वैसा अवेलेबल है सर, सब जगह होते हैं, हर बड़े शहर में है अवेलेबल। पटना में सर कहाँ है ये अवेलेबल? पटना में भी बहुत जगह है, जैसे कुछ नाम सर बताएं। जैसे कि देखिए, जो चीजें होती है आपको समझना पड़ेगा। एक होता है प्योरली कैंसर हॉस्पिटल,
जो 100% कैंसर अस्पताल है। और जैसे हम लोग जहाँ काम करते हैं फिर भी वहाँ बेनाइन केस नहीं देखते हैं, कोई बाकी चीज नहीं देखते हैं, 100% कैंसर का केस आता है वो देखते हैं। तो हम लोग का अपना अनुभव, अपनी चीजें, अपना जो डायग्नोसिस, तो पहले डायग्नोसिस आप करेंगे प्रॉपर, उसके बाद स्टेजिंग करेंगे कि ये बीमारी कहाँ तक बढ़ी है, कैंसर हुआ तो किस स्टेज तो वैसे ही जगह जाना चाहिए। 100 तरह के कैंसर, 100 तरह की इलाज, एक तरह का कैंसर नहीं होता, तो वो कैंसर किस स्टेज में है, किस तरह बढ़ा हुआ है, तो दूसरा ये करेंगे। तीसरा जो है आपको ये देखना होगा कि अनुदान की बात इलाज, हाँ कहाँ हम जा सकते हैं जहाँ फ्री इलाज हम करवा सकते हैं, सब तरह की इलाज, काहे कि आप एडवांस स्टेज में जा रहे हैं। और मल्टी स्पेशलिटी जो है सो, जो मल्टी स्पेशलिटी नहीं कहिए, मल्टी मोडिलिटी ट्रीटमेंट आप पर काम करेंगे सब तरह का, तो ये महंगा होता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा और वहीं जाना चाहिए जहाँ पर ऐसे कुछ सजेस्ट करें सर आप। हाँ, जैसे सरकारी अस्पताल नहीं, वैसा देखिए अस्पताल कम होते हैं, जैसे जो अस्पताल सिर्फ कैंसर की इलाज करें। हमारा पटना में जैसे बड़े अस्पताल है, कैंसर एक विभाग है, PMCH है, वहाँ कैंसर एक विभाग है, आप 25 तरह के विभाग हैं, कैंसर एक विभाग है। एक होता है कि नहीं, जैसे हम महावीर में थे तो वहाँ था वो कैंसर संस्थान ही था, कैंसर का ही ट्रीटमेंट करता। वैसे ही बहुत सारे कैंसर संस्थान हैं जहाँ के आप जा सकते हैं, करा सकते हैं। हम लोगों ने तो शुरू से अभी तक कैंसर का ही काम किया 50 साल में, कोई बेनाइन केस या कोई अदर केसेस नहीं। और कैंसर ना हो इसके लिए आपको सारे प्रयास करने चाहिए, इसी की जरूरत आज देश में। भारत गरीब मुल्क है, सब लोग नहीं करा सकते, इलाज छोड़ देते हैं लोग, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि हम ऐसी चीजों को, सरकार को ऐसी चीजों पर ज्यादा हम कंसंट्रेट करें, ज्यादा फोकस करें, ज्यादा पैसे दें, ज्यादा सेंटर बनाएं कि लोगों को ये काम कर सके, मुहैया करा सके। और मेरे समझ से हर मेडिकल कॉलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एक कैंसर का भी चेकअप होना चाहिए, डिटेक्शन सेंटर होना चाहिए, डिटेक्शन सेंटर होना चाहिए, कैंसर डिटेक्शन सेंटर की बहुत जरूरत, कंपल्सरली उससे गुजरे, जो भी पेशेंट वहाँ एडमिट हो उसको पहले वहाँ का जांच पहले कराया जाए उसका। ये आप सब जगह तक तो नहीं पहुँच सकते हैं ना, ब्लॉक लेवल तक नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन सरकार के पास साधन है, सरकार कर सकती है। सरकार अगर यदि आप करते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि कैंसर आने वाले समय में सबसे ज्यादा चैलेंज होगा देश के सामने होगा। 8 से 10 आदमी को अपने लाइफ टाइम में कभी न कभी कैंसर होना। ब्लड कैंसर के बारे में देखिए, ब्लड कैंसर क्या है? ब्लड कैंसर क्या होता है कि शरीर उसका दर क्या है? उसके भी काफी ज्यादा होते हैं, बच्चों में तो बहुत ज्यादा होता है ब्लड कैंसर। लेकिन ऐसा होता है ना कि 2 तरह के कैंसर होते हैं, सॉलिड ऑर्गन में, एक होता है कि ब्लड में। तो ब्लड में जो कैंसर होता है, ब्लड तो पूरे शरीर में चल रहा है, जी। तो यदि वो कैंसर हो गया ब्लड में, मतलब उसमें जितने भी सेल्स हैं उसका पहचान कैसे नहीं तरीके से बढ़ रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा सर? अचानक ब्लड के जांच से पता चलेगा, वो मतलब हेल्थ चेकअप से पता चल जाता है तुरंत। यदि आप चेकअप में जाते हैं तो आपका ब्लड टेस्ट जाता है, हाँ। अल्ट्रासाउंड से आपका पेट भी देखते हैं, एक्सरे से आपकी छाती देखते हैं, तो ब्लड की जांच से पता चल जाता है तुरंत, उसमें पता चलने लगता है। जी। और लोगों का अपना अनुभव भी है कि ब्लड कैंसर, जैसे इसमें मान लीजिए कि कभी आपको लगे कि आप खाना पीना खा रहे हैं और तभी हम कमजोर होते जा रहे हैं, तभी हमको शरीर में नहीं लग रहा है, कमजोरी क्यों आ रही है, तभी हो सकता है कि आपको ब्लड कैंसर हो सकता है। आपको अपनी जांच करानी, और वो भी इलाज है उसका, काफी इलाज होती है, ब्लड की तो इलाज होती है, कैंसर की इलाज होती है, 100 तरह की कैंसर, 100 तरह की इलाज। तो मेरा ये कहना है कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों का रवैया जो बड़ा उदासीन रह रहा है, और सब लोग, सरकार भी बहुत मदद नहीं कर पा रही है। यदि लोगों का कॉपरेशन हो तो सरकार भी आगे बढ़ के मदद करेंगे। मेरा सुझाव है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, सचेत रहिए, और जहाँ तक हो सके किसी भी बीमारी को पनपने का मौका ना दें, और बीमारी हो तो सही समय पर सही इलाज इसकी जरूर कराएं। यही मेरा आज का संदेश। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही है सर, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला है। आप हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे आपसे, और समय समय पे जो भी प्रगति होगा उससे सभी लोग को जागरूक कराते रहेंगे समाज को। जी धन्यवाद सर।